हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दुनिया में हर इंसान को सुख शांति और समृद्धि की खोज रहती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे पर कोई संकट ना आए, हमारे घर में अन्न भंडार कभी खाली ना हो और दरिद्रता हमारे द्वार से कोसों दूर रहे। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य चारों ओर से अभाव और गरीबी से घिर जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं हो पाता, तब एक माता पिता का हृदय किस प्रकार के कष्ट में घिर जाता है, यह केवल वही जान सकता है जो इस पीड़ा से गुजर रहा हो। परंतु सनातन धर्म में किसी को भी ऐसी पीड़ा नहीं है जिसका निवारण भगवान नारायण ने न किया हो। हमारे शास्त्रों में दरिद्रता को एक बहुत ही बड़ा श्राप माना गया है, लेकिन इस श्राप को काटने का सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे अचूक मार्ग वैशाख मास में छिपा है। आपने अक्सर देखा होगा कि वैशाख के इस तपते महीने में हमारे घरों की माताएं बहनें सुबह सुबह स्नान करती हैं और तुलसी के उपाय और पीपल के पेड़ की जड़ों में जल देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भीषण गर्मी में केवल एक लोटा जल पीपल और तुलसी पर चढ़ाने से जीवन के बड़े से बड़े संकट कैसे दूर हो जाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ। पीपल के मूल देवता, जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और टहनियों में भगवान शिव का वास होता है। वहीं दूसरी ओर माता तुलसी साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। वैशाख मास की प्रचंड गर्मी में जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ताप सताता है, तब जो भक्त उनके स्वरूप यानी पीपल और तुलसी को जल से सींचते हैं, भगवान उनके सातों जन्म के दरिद्रता को जड़ से उखाड़ देते हैं। आज हम आपको ऐसी ही महान पुण्य से जुड़ी एक बेहद मार्मिक, सच्ची और प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि कैसे एक अत्यंत गरीब और बेसहारा ब्राह्मणी ने बिना किसी धन दौलत के, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के, केवल अपने आंसू और एक लोटे जल से साक्षात वैकुंठनाथ को प्रसन्न किया था। आइए अपने मन के सभी संतापों को भूलकर आंखें बंद कर लें और पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं। इस पावन कथा का आनंद लें। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी के बाहरी किनारे पर एक बहुत ही टूटी फूटी और जीर्ण कुटिया थी। उस कुटिया में सुमिति नाम की एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। सुमिति के पति का कुछ साल पहले एक भयंकर बीमारी से देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद सुमिति पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। उसके पास ना तो कोई संपत्ति थी, न घर में अन्न का एक दाना था और ना ही कोई ऐसा सगा जिससे वह इस विपत्ति में अपना सहारा बना ले। सुमिति का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह सुबह से लेकर शाम तक घर में छोटे मोटे काम करती और जो उसे पैसे मिलते उससे अन्न मिल जाता, उसी से अपने बच्चों का पेट पालती थी। कई बार तो ऐसा होता कि वे दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। सुमिति अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना भी अपने बच्चों को खिला देती थी और खुद पानी पीकर भूखी ही सो जाती थी। एक माँ के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसका बच्चा भूखा हो और वो रो रहा हो और वह उन्हें खाना ना दे पाए। सुमिति जब अपने बच्चों के मलिन, पतले और ढीले शरीरों को देखती तो उसका दिल बहुत दुख से भर जाता। वह एकांत में
में भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा आप मेरे इन मासूम बच्चों को दे रहे हैं। इस संसार में निर्धनों का कोई ईश्वर नहीं है। सुमिति अत्यंत धर्मपरायणता थी। इतने घोर दरिद्रता में भी उसने कभी अपना धन नहीं छोड़ा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और ना ही कभी कोई गलत मार्ग ही चुना। उन्होंने कहा कि उनके दुखों को केवल एक ही शक्ति दूर कर सकती है और वह है भगवान नारायण की कृपा। परंतु उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करे। भगवान की पूजा के लिए फल, फूल, मिष्ठान, धूप और दीप चाहिए और उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। समय बीतता गया। देखते ही देखते चैत्र माह भी समाप्त हो गया और परम पावन वैशाख माह की शुरुआत हो गई। सूर्यदेव अत्यंत प्रचंड रूप से तपने लगे, धरती आग उगलने लगी, नदियाँ और तालाब तपने लगे। इस भीषण गर्मी में सुमति अपनी परेशानी लेकर आगे बढ़ती रही। एक दिन एक संत वहां पधारे। वे नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे लोगों को उपदेश दे रहे थे। जब सुमति ने उस संत के बारे में सुना तो उसके मन में एक आशा जगी। वह संत के पास दौड़ी हुई गई और उसने संत से पूछा कि हे प्रभु, मैं एक अत्यंत अभागिन और निर्धन स्त्री हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। मेरे पास ना तो खाने के लिए कुछ है, ना धन है और ना ही यज्ञ करने के लिए सामग्री है और ना ही भगवान को भोग लगाने के लिए अन्न है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझ बेहद गरीब और बेसहारा महिला को भी भगवान का आशीर्वाद मिल सके और मेरे बच्चों की यह करुण दशा समाप्त हो जाए। वह कभी नहीं देखा होगा आपने उन्हें सोने की थाली में इस्तेमाल किया है या मिट्टी के बर्तन में। वह तो केवल आपके अंदर के भाव और आपकी पीड़ा भरी नजरें देखते हैं। सुमिति के इस करुण पुकार के बाद सिद्ध संत ने उन्हें वैशाख माह का जो सबसे गुप्त और चमत्कारी रहस्य है वह बताया। वह हम सबके जीवन की हर कमी को पूरा कर सकते हैं। कथा के उस अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारिक मोड़ पर जाने से पहले अगर आपको एक माँ की यह पीड़ा और यह भावपूर्ण प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। साथ ही अपने घर से हर प्रकार की दरिद्रता और दुख को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में संपूर्ण भक्ति भाव से जय श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आपकी एक कमेंट आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। तो आइए इस पावन कथा में आगे बढ़ते हैं। सुमिति के आंसू को देखने के बाद उन संत जी का हृदय विदारक हो गया। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पुत्री तू निराश मत हो। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। वे गरीबों के नाथ हैं, इसीलिए उन्हें दीननाथ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान केवल धन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो एक मंदिर में जल और एक भगवान तो जरा से भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। संत ने आगे कहा कि अभी सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ वैशाख मास चल रहा है। इस प्रकार हुई गर्मी में भगवान वासुदेव पीपल के वृक्ष में और माता लक्ष्मी तुलसी में निवास करती हैं। इनमें से किसी भी बड़े अनुष्ठान या खर्च की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो कल से ही एक नियम ले ले, प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व उठना, नदी में स्नान करके अपने वही गीले वस्त्रों से एक बाल्टी या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरना। उस जल में यदि हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध या थोड़ा सा काला तिल मिला लेना। सबसे पहले वह शीतल जल
पीपल की जड़ों में चढ़ाना और भगवान वासुदेव का स्मरण करना और पीपल के साथ स्मरण करना। इसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर आंगन की तुलसी में डाल देना। यह वैशाख मास का सबसे बड़ा महादान है। आप इस भीषण गर्मी में भगवान विष्णु के इन स्वरूपों को शीतलता प्रदान करते हैं तो वह आपके जीवन के सारे संताप, सारे दुख, सारी दरिद्रता को हमेशा के लिए शीतलता प्रदान करते हैं। संत की बातें सुनकर सुमिति के हृदय में एक नई जान आ गई। उन्हें लगा कि जैसे साक्षात नारायण ने ही उन्हें मार्ग दिखाया हो। उन्होंने संत को प्रणाम किया और वह इस पूरे वैशाख मास में यह नियम कभी नहीं तोड़ेंगी, यह प्रण लिया। अगले दिन से सुमिति का जीवन ही बदल गया। भोर होने से पहले वह जाग जाती और जो संत ने कहा वही कार्य करती। अत्यंत ठंडे पानी में स्नान करती। अपने पुराने और मैले कपड़ों में ही वह साफ मिट्टी के कलश में शीतल जल भरती। वह नगर के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर वह जल चढ़ाती। वहां श्रद्धा से सिर झुकाती। उसके बाद भगवान को फूल चंदन चढ़ाने के लिए तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू की कोई कमी नहीं थी। वह चमत्कार देखे गए। भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए वह शीतल जल पीपल की जड़ में देती। उसके आंसुओं की बूंद भी जल के साथ पीपल के में चढ़ जाती। वह मन ही मन प्रार्थना करती कि हे वासुदेव, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, बस ये जल है और मेरे बच्चों का दुख है। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया मुझे बताइए। जल चढ़ाने के बाद वह पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी जी में भी जल चढ़ाती। दिन बीतते गए। सुमिति की यह प्रार्थना श्री हरि विष्णु ने सुनी। वैशाख की कितनी भी तेज लू चल रही हो, सुमिति का नियम एक दिन के लिए भी नहीं छूटा। वैशाख मास की अंतिम पूर्णिमा की रात थी। सुमिति अपने बच्चों को सुलाकर स्वयं भी एक फटी हुई चटाई पर सो रही थी। उस रात सुमिति ने एक अत्यंत अद्भुत एवं दिव्य स्वरूप को देखा। उसने देखा कि उसकी उस टूटी फूटी चटाई पर एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाश गिरा हुआ है। उस प्रकाश के बीच साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। भगवान के मुख पर अत्यंत मधुर मुस्कान थी। भगवान ने सुमिति से कहा कि हे पुत्री, उठो। तुम्हारा इस भीषण गर्मी में मेरे पीपल और तुलसी स्वरूप को जो शीतल जल मिला है, उससे मेरे हृदय को अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई है। निस्वार्थ और निष्कपट भक्ति ने मुझे जीत लिया। तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी चाहा जो अपना सर्वस्व मुझे अर्पण किया है, वह मैं और लक्ष्मी अत्यंत उससे आकर्षित हैं। आज से दरिद्रता का अंत होता है। घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतने में भगवान और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। सुमिति की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई साधारण स्वप्न नहीं था। अगले दिन सुबह जब सुमिति निकली तो उसने जो देखा उसमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी वह टूटी फूटी चट्टान एक बेहद खूबसूरत और विशाल पक्के भवन में बदल गई थी। घर के अंदर अन्न वस्त्र के भंडार थे। एक और स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने चांदी के सिक्के से भरा हुआ कलश रखा था। बच्चों के लिए सुंदर वस्त्र और भोजन रखे थे। सुमिति को समझ आ गया था कि उसके वैशाख मास का एक लोटे जल का
ही यह चमत्कार है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने तुरंत बाहरी धरती को भगवान श्री हरि की स्थापना की। उसके बच्चों की भूख हमेशा के लिए मिट गई थी। सुमति, जो कल तक दाने दाने की मोहताज थी, आज माता लक्ष्मी की कृपा से नगर की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित महिला बनी थी। लेकिन धन आने के बाद भी सुमति के मन में कभी व्यवहार नहीं आया। वह जीवन भर पीपल और तुलसी में जल सींचने का अपना वह नियम कभी समाप्त नहीं करती। वह अपने धन से अन्य गरीबों और अमीरों की सहायता करने लगी और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह वैशाख मास में पीपल और तुलसी को जल सींचने की अचूक और महान महिमा है। यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि भगवान कभी किसी के धन वस्त्र के साझेदार नहीं होते। ये तो केवल आपके भाव के साथी हैं। जब एक महिला पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने घर में तुलसी और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती है, तो वह केवल एक पेड़ को पानी नहीं दे रही होती, बल्कि वह अपने परिवार के भविष्य के लिए बीज बोती है। वह जल सीधे वैकुंठ में भगवान के चरणों में जाता है। इस वैशाख मास में आप भी यह नियम जरूर लें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, यदि आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम प्रातः काल में भगवान विष्णु को एक लोटा शुद्ध जल पीपल के पेड़ और तुलसी माता को जरूर दें। यह एक छोटा सा प्रयास ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने पर मजबूर हो जाएगी। दीनानाथ भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी व्रत प्रार्थना आप सभी। दीनानाथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर और आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे। आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहें। इसी परम मंगल कामना के साथ आओ दिल से एक बार प्यार से बुलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।